जिंदगी की कसम में भागते भागते आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे मुझे ये किताब मिली। कुछ कहा कुछ लिखा बाकी फिर कभी। भीमसेन द्वारा लिखी गई ये किताब है। इसके ऑथर जो है वो भीमसेन है। तो जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो इसमें मैंने कुछ लाइनें पढ़ी। वो चंद लाइनें अंदर तक छू गई। हम एज ए एक्टर मुंबई में आते हैं, सपने पूरे करते हैं और कई बार हिम्मत हारने से लगता है। तभी अचानक से कुछ लाइनें आती हैं, कुछ पंक्तियां हमारे सामने आती हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे जाती हैं। और ये कुछ पंक्तियां उनमें से ही एक है। कई सारी इस किताब में कविताएं लिखी गई हैं। उनमें से एक है कि रास्ता है बड़ा लंबा, सामान भी भारी है, सांसों को बचा कर रखना, यहाँ वक्त ही शिकारी है। मुंबई में लोग हिम्मत हार जाते और फिर मारे जाते। मारना या मरना इन द सेंस कि जो समय है वो पता नहीं चलता। पलक झपकते बरसों बीत जाता है और जब समय ही आपका शत्रु बन जाए, समय ही आपका भक्षक बन जाए, तो कैसे लड़ोगे खुद से। ये पंक्तियां बहुत बहुत डीप हैं। रास्ता है बड़ा लंबा, सामान भी भारी है, सांसों को बचा कर रखना, यहाँ समय ही शिकारी है। रुकने से बड़े उलझन, चलने में थकान है, मंजिल के रास्ते ये चलने की लाचारी है। सांसों को बचा कर रखना, यहाँ समय ही शिकारी है। रास्ते का मील पत्थर दोहरा रहा कहानी, दुनिया है एक दरिया, ठहरे तो बीमारी है। सांसों को बचा कर रखना, यहाँ समय ही शिकारी है। मौसम यहाँ बदलते, मंजर भी बदल जाते, खुद को ना जिसने बदला, मूर्ख है अनाड़ी है। सांसों को बचा कर रखना, समय ही शिकारी है। आज का समय जितनी तेज से, जितनी रफ्तार से बदल रहा है, अगर आप अपने आप को बदल नहीं पाए, उस समय के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए, रिजिड ही बने रहे, तो कभी कहता है खुद ने ना जिसको बदला, मूर्ख है अनाड़ी है। वो वक्त दूर नहीं जब पेट भरने के लिए जिद्दोजहद इतनी करनी पड़ेगी कि समझ नहीं आएगा जिंदगी जीना है या काटना। हालांकि अभी भी 90% लोग वही कर रहे हैं। दानवीर कितने, आए सूरवीर कितने, दुनिया से चला राजा, दो हाथ तो खाली है। सांसों को बचा कर रखना, यहाँ समय ही शिकारी है। सबसे बड़ा दुश्मन समय होता है और सबसे बड़ा दोस्त भी समय ही होता है। ये समय का ही तो खेल। आज जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है। कल आपको रियलाइज होगा, कल आपको ये लगेगा कि अरे हम कितनी बचकानी हरकत कर रहे थे, जिसके पीछे हम भागे जा रहे हैं, वो उतना जरूरी भी नहीं। आज आपके लिए बहुत जरूरी है, कल नहीं रहेगा। आज आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, कल हो सकता है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक दूसरे रूम में रहता था। वहां पर हम 3 दोस्त थे। मैं था, एक और था। जो तीसरा वाला था उससे हमारी थोड़ी अनबन हो गई। किस बात को लेके? एक छोटी सी बात को लेके। मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। रूम में हम 3 लोग रहते थे। कचड़े का डब्बा भर चुका था,
जो तीसरा व्यक्ति था उससे हम दोनों लोगों ने कई बार बोला था कि अभी कचरा को बाहर फेंकने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हम कई बार या हर बार हम ही फेंकते हैं, इस बार तुम्हारा टर्न और तुम फेंकोगे। तो उसने बोला ठीक है। कचरे की बाल्टी भर चुकी है, बदबू उसमें से बहुत ज्यादा आ रही है, हम उसको बोल रहे हैं। उसने बोला ठीक है कल फेंक देंगे। अगला दिन आया, हमने वापस से बोला, उसने बोला ठीक है कल फेंक देंगे। अगला दिन आया जिस दिन था 31 दिसंबर, न्यू ईयर वाली रात। हम तीनों दोस्त और बाहर से आया एक और दोस्त, यानी ये 4 लोग रेडी होकर न्यू ईयर मनाने बांद्रा जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि कचरा अभी भी बाल्टी में ही रखा है और बदबू बहुत बुरी आ रही है। तो हमने वापस से उस मित्र को बोला भाई कचरा डाल दो। उसने देखा और बोला डाल देंगे ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो। इस बार हाथ धो चुके थे, चुप रहना चाहते थे मगर ना चाहकर भी रह नहीं पाए। तो मैंने उसको बोला देखो या तो कचरा डाल दो या फिर कल से रूम में मत रहना। अगर रूम में रह रहे हो तो इतनी छोटी सी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाल दो। और तुम कह रहे हो, या तो स्टार्टिंग से ही मना कर देते कि नहीं भाई मैं कचरा नहीं डाल पाऊंगा। तो जब मैंने उसको ऐसा बोला तो कहता हाँ नहीं डाल पाएंगे। तो मैंने गुस्से में बोल दिया ठीक है तो कल से रूम में मत रहना, खाली कर दो। ये बात तो उसे बुरी लग गई। उठा, कचरा उठाया और डालते गया, बोलते बोलते कि डालना पड़ेगा भाई नहीं तो रूम में नहीं घुसने देंगे। चलो उठाया और चला गया। लौट कर आया, हम सब रेडी थे, न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे थे। 12 बजने को थे, लगभग 11 बज चुके थे, 1 घंटा बाकी था, हमें बांद्रा जाना था। जब वो आया तो उसने अपने चौथे दोस्त से बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। अचानक से सबके चेहरे एकदम से चौंक से गए। क्यों, क्या होगा? उसने बोला अगर ये दोनों बंदे जाएंगे, यानी कि मैं और एक और जो रूममेट था वो, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ जा ही नहीं सकता, तुम लोग जाओ। सिचुएशन को देखते हुए मैंने उस चौथे बंदे से देख लो, अगर तुम दोनों को जाना है साथ में तो तुम दोनों चले जाओ, अपनी न्यू ईयर पार्टी खराब मत करो हमारी वजह से, या वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता है तो तुम दोनों चले जाओ, हम रुक जाते हैं। जो चौथा बंदा था उसने ये डिसीजन लिया और उसके साथ जाने का फैसला किया। वो दोनों उठे और चले गए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। बचे रूम में हम दो। हम दोनों की शाम खराब हो चुकी थी, मूड खराब था। बाहर होटल में गए, ढाबा पे हम लोगों ने एक बेस थाली लगवाई, खाना खाया और पढ़ के सो गए। और सुबह जब उठे तो मैंने उस तीसरे बंदे को और वो चौथा बंदा दोनों को ब्लॉक कर दिया। ना जाने क्यों, पर मुझे लगा कि कुछ रिश्ते जरूरत से ज्यादा आपको तंग करते, मेंटली टॉर्चर करने लग जाते हैं, तो कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। और यह सोच के उस रात मैंने अपने 2 दोस्त खोए। पर कुछ समय पहले उसी ढाबे पे जहां पे हमने न्यू ईयर की रात खाना खाया था, शायद 2 दिन पहले भी वो दोनों दिखे, उस ढाबे पे खाना खा रहे थे। मैं भी खाना खाने गया था, पर पार्सल लेने गया था। मैं पैक करा के घर पे खाता आके मेरी नजर उन दोनों पे पड़ी। उन्होंने मुझे देख के भी अनजाना कर दिया, चाहकर भी मैं उनसे बोल नहीं पाया। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसे हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं। हमने कभी एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करी। तब ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, अपने कंट्रोल में नहीं होती।
हो सकता है उस दिन मैं वो गुस्सा कंट्रोल कर सकता था, हो सकता है इसमें मेरी गलती हो सकता है, पर इसी का नाम जिंदगी है। कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं जो एक याद बनकर रह जाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग एक बुरा सपना की तरह चले जाते हैं। समय समय पर वो याद आते हैं, मिस करते हैं हम उन मेमोरीज को जो उनके साथ हमने बिताई होती है। ना वो गलत, ना मैं सही, ना वो। जिसको जैसा लगा उसने वैसा किया, और सब अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए। उससे कुछ सीख लेते हैं, कभी कभी वो पल याद कर लेते हैं। यही जिंदगी है। मुंबई का ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस किताब में और भी कई सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, समय पे आप सबके सामने पेश करता रहूंगा। तब तक के लिए सब खैर।